दोस्तों तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखे। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में पर्यायवाची शब्द है और ये जो पेपर है ना, ये एएसी मिल हिंदी का ही पेपर है। इसका मैंने कट करके आपको दिखाया कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से 5 के पर्यायवाची शब्द लिखिए। मतलब या तो आपके पास 5 ही शब्द दिया रहेगा और 5 का पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए बोला जाएगा, या तो फिर आपके पास 10 शब्द दिया जाएगा। ठीक है, और 10 शब्द में से किन्हीं 5 पर आपको पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों पेपर मिल हिंदी में पूछा गया। ठीक है, एएसी मिल हिंदी में पूछा गया है, उसी का मैंने कटिंग करके यहाँ पे क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया और इसका मैं आपको आंसर भी बताने वाला हूँ। और कुछ प्रैक्टिस के लिए पर्यायवाची शब्द आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बट ये देख लीजिए कि पेपर में कौन कौन सा पूछा गया। ठीक है, क्योंकि पेपर में जो पूछा जाता है वो इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। ठीक है, इसके पहले मुहावरा वाला बता दिए, लिंग निर्णय वाला बता दिए और साथ में हम पेपर का कटिंग भी करके उसमें ऐड किए हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ है कि निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखें। जैसे अमृत हो गया, घोड़ा हो गया, गंगा हो गया, पर्वत हो गया, राजा हो गया। 5 है, 5 का देना है। कभी कभी 10 दे देगा, उनमें से 5 लिखने बोलेगा, तो जो आप लोग को 10 में से अच्छा लगेगा 5, उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अमृत, अमृत का मतलब था मधु। वैसे तो पर्यायवाची शब्द बहुत सारा होता है। ठीक है, लेकिन हम वही लिखे यहाँ पे जो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, तो अमृत मतलब मधु। ठीक है, अमृत मतलब क्या, मधु। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द मधु हो गया। घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, तुरंग, तुरंग। जैसे घोड़ा तुरंत पहुंच जाता है ना, इसीलिए इसका पर्यायवाची शब्द ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, तुरंग। ठीक है, तीसरा है गंगा। तो गंगा को हम लोग देवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग उसको एक देवता पूजते हैं। ठीक है, इसलिए गंगा को हम लोग नाम दे सकते हैं देव नदी। गंगा तो नदी है, तो इसको हम लोग एक भगवान के नाम से जोड़ करके देव नदी बोल सकते हैं। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, मतलब आपको मैं अपने से ये लॉजिक बता रहा हूँ। नेक्स्ट है पर्वत। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है दोस्तों उसी के जैसा मिलता जुलता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पत्नी को बीबी भी कहते हैं, तो पत्नी और बीबी एक ही है, बट मिलता जुलता शब्द है, लेकिन अलग अलग शब्द है, लेकिन अर्थ एक ही है, तो उसी को बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्वत, पर्वत को हम लोग पहाड़ भी बोलते हैं, तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द हो गया पहाड़। चाहे तो पहाड़ दे दे तो इसका पर्यायवाची शब्द हो गया पर्वत। पर्वत का पहाड़, पहाड़ का पर्वत, बात एक ही पड़ा। नेक्स्ट है राजा। राजा का महाराज होगा, महाराज, और महाराज अगर दे दे तो इसका राजा होगा। ठीक है, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित शब्दों में से 5 के पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपके पास 10 पर्यायवाची शब्द दिया जाएगा। ठीक है, उनमें से आपको कोई 5 का पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कामदेव, गणेश, धनुष, पत्नी, ईश्वर, आनंद, आंसू, अप्सरा, कपड़ा, आंख। यहाँ 10 है, 10 में से जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसका आप जवाब दे सकते हैं, वो आपको नंबरिंग कर करके आपको वहाँ पे इसका पर्यायवाची शब्द करना है। जैसा कि आप पहला जान रहे हैं तो पहला का आंसर लिखेंगे, फिर आप तीसरा का जान रहे हैं तो तीसरा लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि दूसरा लिखेंगे, तीसरा। पांचवा जान रहे हैं तो पांचवा नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इनका पर्यायवाची शब्द। कामदेव, कामदेव का होता है मदन, कामदेव का क्या होता है, मदन, पर्यायवाची शब्द। गणेश, गणेश का होता है गणपति, गणेश का गणपति पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, धनुष का पर्यायवाची शब्द होगा धनु। एंड नेक्स्ट हमारा पत्नी, पत्नी का पर्यायवाची शब्द बीवी। ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भगवान। और आनंद, आनंद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुख। और आंसू, आंसू का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नेत्र जल। तो उसके बाद नेक्स्ट और भी है, देखिए यहाँ पे अप्सरा, अप्सरा का हो जाएगा आपका पर्यायवाची शब्द देव कन्या, देव कन्या। नेक्स्ट है कपड़ा, कपड़ा का आपका हो जाएगा पर्यायवाची शब्द वस्त्र। एंड नेक्स्ट है हमारा आँख, आँख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नेत्र। तो इस प्रकार से आपको मैंने ये बताया कि पर्यायवाची शब्द कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंट क्या है। प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका कुछ भेज देंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है दोस्तों, एंड एग्जाम के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।